साल 1948 की बात है। देश आज़ाद ही हुआ था, गांवों में शिक्षा का अभाव था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक नई दिशा तलाश रहा था। इसी दौर में मेरठ जिले के रासना गांव से एक ऐसा परिवार उभर कर सामने आया जिसने शिक्षा, समाज सेवा और जनजीवन को अपना मिशन बना लिया। ये कहानी है नंबरदार न्यादर सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व विधान परिषद सदस्य, शिक्षाविद, समाज सेवी और चौधरी चरण सिंह के विश्वस्त सहयोगी ओम प्रकाश त्यागी की। 15 जुलाई 1926 मेरठ जिले के रासना गांव में राधा देवी और नंबरदार न्यादर सिंह जी के घर में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया ओम प्रकाश। यही बालक आगे चलकर शिक्षा, समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाला था। 1943 में उन्होंने मेरठ के गवर्नमेंट हाई स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद मेरठ कॉलेज में अध्ययन किया। 1949 में आगरा विश्वविद्यालय से बीए और 1952 में राजनीति विज्ञान में एमए की उपाधि प्राप्त की। ओम प्रकाश केवल मेधावी छात्र ही नहीं थे, बल्कि खेलों में भी आगे रहते थे। 1950-51 में उन्होंने मेरठ कॉलेज की वॉलीबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया। ओम प्रकाश त्यागी के पिता नंबरदार न्यादर सिंह केवल एक किसान और सामाजिक व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी, शिक्षा प्रेमी समाज सेवी थे। 1948 में श्री शालीग्राम शर्मा परिन्यास परिषद ट्रस्ट की स्थापना करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ट्रस्ट का उद्देश्य था गांव के समाज में शिक्षा का उजाला फैलाना। 1950 से 1986 तक नंबरदार न्यादर सिंह लगातार इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे और लगभग 4 दशकों तक उन्होंने इस संस्था का नेतृत्व किया। नंबरदार न्यादर सिंह और चौधरी चरण सिंह मेरठ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में साथ साथ मेंबर रहे। दोनों की सोच एक थी, गांव किसी भी तरह आगे बढ़ें और इसके लिए शिक्षा को हथियार बनाया जाए। इसी सोच ने आगे चलकर रासना को पश्चिम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्रों में बदलने की नींव रखी। ओम प्रकाश त्यागी चौधरी चरण सिंह की किसान विचारधारा से गहराई से जुड़े। उन्होंने संगठन, समाज सेवा और जनसंपर्क के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई। 1969 में वे अखिल ब्रह्मांड महासभा में राष्ट्रीय महामंत्री बने। 1971 में उन्होंने बागपत लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा। उनकी ईमानदारी, संगठन क्षमता और जनसेवा से प्रभावित होकर चौधरी चरण सिंह ने उन्हें 1974 में एमएलसी बनाया। ये केवल एक राजनीतिक पद नहीं था, ये वर्षों की निष्ठा, विश्वास और सेवा का सम्मान था। इसी वर्ष रासना के डिग्री कॉलेज की आधारशिला स्वयं चौधरी चरण सिंह ने रखी। यह संस्थान आज हजारों विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण कर रहा है। साल 1975 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ, लोकतंत्र की आवाज दबाई जाने लगी, तब ओम प्रकाश त्यागी भी पीछे नहीं हटे। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए उन्हें मीसा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 21 महीने तक वो मेरठ जिला कारागार में बंद रहे, लेकिन जेल की सलाखें उनके विचारों को कैद नहीं कर सकी। ओम प्रकाश त्यागी का मानना था कि समाज की सबसे बड़ी शक्ति शिक्षा है। उन्होंने विद्यालयों और महाविद्यालयों के विकास को अपना मिशन बनाया। उनकी सोच थी कि अगर गांव का युवा शिक्षित होगा तो समाज आगे बढ़ेगा। राजनीति और शिक्षा के साथ साथ ओम प्रकाश त्यागी की साहित्य और संस्कृति में भी बड़ी रुचि थी। वो इसके बड़े पैरोकार थे। उनके सानिध्य में 1997, 1998 और 1999 में रासना में लगातार भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित हुए। इन मंचों पर हरिओम पंवार, डॉक्टर कुंवर बेचैन, बाल कवि बैरागी, ओम प्रकाश आदित्य, देवल आशीष, सुनील जोगी, कुमार विश्वास और प्रवीण शुक्ल जैसे देश के नामचीन कवियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन आयोजनों ने रासना को राष्ट्रीय साहित्यिक मानचित्र पर स्थापित कर दिया। कुछ लोग सिर्फ अपना जीवन जीते हैं, लेकिन कुछ लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, उनका भविष्य गढ़ने में अपना जीवन लगाते हैं। ओम प्रकाश त्यागी भी ऐसे ही विरले शख्स थे। शिक्षा, समाज सेवा, लोकतंत्र, किसान और भारतीय संस्कृति, इन्हीं 5 मूल्यों पर उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी जन्मशती
केवल एक स्मरण नहीं है, यह उस विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प है जिसने रासना को पहचान दी और हजारों विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा का दीप जला दिया। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम प्रकाश त्यागी के एमएलसी बनने का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। उनके पौत्र प्रदीप त्यागी बताते हैं कि ओम प्रकाश त्यागी खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे और एमएलसी प्रभुदयाल ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं बहुत राजनीति कर चुका, अब मैं आराम करना चाहता हूं। तब मेरठ सर्किट हाउस में आए चौधरी चरण सिंह के सामने कुछ लोगों ने ओम प्रकाश त्यागी के नाम का प्रस्ताव रखा। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश त्यागी तो यहाँ मौजूद भी नहीं है, क्या वो चुनाव लड़ना चाहेंगे या चाहते हैं? लोगों ने कहा कि उनको इसके लिए मना लिया जाएगा। तब चौधरी चरण सिंह ने कुछ लोगों को ओम प्रकाश त्यागी के पास भेजा और कहा कि उनसे कहो वो नॉमिनेशन फाइल करें। जिस वक्त ये लोग रासना गांव में पहुंचे तो ओम प्रकाश त्यागी अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे। उन्होंने चौधरी साहब का संदेश उनके पास भेजा तो उन्होंने कहा कि अगर चौधरी साहब की ऐसी इच्छा है तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने ओम प्रकाश त्यागी को एमएलसी बना करके विधान परिषद भेज दिया। वेस्टर्न यूपी की सियासत, संस्कृति और खेतीबाड़ी से जुड़े सवालों पर ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल सियासी पंचायत को यूट्यूब पर जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे पेज को जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी हमारे अकाउंट को जाकर के फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन दीजिएगा। जल्द ही ऐसा और कंटेंट लेकर के हम आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।